धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के राजवीर मीणा बने धौलपुर के निर्विरोध उप जिला प्रमुख। जिले में उप प्रधान की कुर्सी पर भी भारी रही कांग्रेस। सैंपऊ में बहुमत होने के बाद भी भाजपा ने गंवाई उप प्रधान की कुर्सी। जिला प्रमुख के बाद आज उप जिला प्रमुख धौलपुर की कुर्सी पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के राजवीर मीणा निर्विरोध उप जिला प्रमुख चुने गए हैं। इसके बाद जिला प्रमुख भगवान देई एवं उप जिला प्रमुख राजवीर मीणा को जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर, विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा सहित अन्य मौजूद रहे। इसके अलावा जिले में उप प्रधान की कुर्सियों पर भी सरमथरा को छोड़कर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। वहीं सैंपऊ में भाजपा बहुमत होने के बावजूद भी आपसी फूट के कारण उप प्रधान की कुर्सी गंवा बैठी। कांग्रेस के दुष्यंत बघेल ने फूट का फायदा लेते हुए उप प्रधान की कुर्सी अपने नाम की है। पंचायत समिति सरमथरा से पतिराम मीणा निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं। पंचायत समिति बसेड़ी से इंदिरा देवी निर्विरोध उप प्रधान बनी है। बाड़ी से नवल देई एवं धौलपुर पंचायत समिति से बबली निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित घोषित की गई हैं। वहीं राजाखेड़ा में कांग्रेस की सीमा राजपूत एवं सैंपऊ में कांग्रेस के दुष्यंत सिंह बघेल उप प्रधान बने हैं। कांग्रेस की बबली कंसाना बनी धौलपुर की निर्विरोध उप प्रधान। पंचायत समिति धौलपुर में आज उप प्रधान के लिए चुनाव हुआ, जिसमें केवल कांग्रेस की ओर से बबली कंसाना का एकमात्र आवेदन आया। भाजपा की ओर से यहां कोई आवेदन नहीं किया गया। इस पर रिटर्निंग अधिकारी व धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज ने बबली कंसाना को निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित कर शपथ पत्र सौंपा। इसके बाद एसडीएम भारती भारद्वाज की ओर से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बबली कंसाना के निर्विरोध उप प्रधान बनने पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा और धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादव सहित अन्य कांग्रेसियों ने हर्ष व्यक्त किया है। आपको बता दें कि बबली पत्नी लोकेश कंसाना तिगरा गांव के धीर सिंह कंसाना की पुत्रवधू है, जो कि फिलहाल गुरुद्वारा धौलपुर की निवासी हैं। इनके ससुर 2 बार काशिमपुर ग्राम पंचायत से सरपंच रह चुके हैं। उप प्रधान बबली ने VSC तक पढ़ाई की है। इनका मायका हेमायूपुर फतेहाबाद आगरा है। मैं अजय कंसाना बबली गुर्जर को पंचायत समिति धौलपुर से निर्विरोध उप प्रधान बनने पर बहुत बहुत बधाई एवं जजदा जनार्दन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सैंपऊ में उप प्रधान के चुनाव में हुआ बड़ा उलटफेर। बहुमत में आई भाजपा की प्रत्याशी को मिला महज 1 वोट। कांग्रेस के दुष्यंत सिंह बघेल बने सैंपऊ के उप प्रधान। सैंपऊ में उप प्रधान पद को लेकर बड़ा उलटफेर हुआ है। बहुमत में आई भाजपा पार्टी को उप प्रधान चुनाव के दौरान करारी हार झेलनी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी के दुष्यंत सिंह सैंपऊ में उप प्रधान बने हैं। उप प्रधान पद के लिए बहुमत में आई भाजपा पार्टी की ओर से समर्थित प्रत्याशी मधु डांगुर ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस से दुष्यंत सिंह बघेल तथा निर्दलीय फतेह सिंह की ओर से उप प्रधान पद के लिए आवेदन किए गए थे, जिसको लेकर शाम 3 बजे से मतदान शुरू हुआ, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी को महज 1 वोट ही मिल सका। वहीं कांग्रेस के दुष्यंत सिंह को 14 वोट मिले हैं तथा नोटा को 12 मत मिले। इसी के साथ ही कांग्रेस ने जीत हासिल करते हुए उप प्रधान की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया। अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की LED, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, HP के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ।
वैल्यू प्लस स्टोर 132 केवी बिजली घर के सामने बाड़ी रोड धौलपुर। बाड़ी पंचायत समिति की उप प्रधान बनी नवलदेई। बाड़ी पंचायत समिति सभागार में आज उप प्रधान पद के लिए मतदान प्रक्रिया होनी थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से एक ही आवेदन आने के कारण निर्विरोध निर्वाचित किया गया, जिसमें बाड़ी पंचायत समिति के उप प्रधान पद पर कांग्रेस के वार्ड 24 घड़ी किराना की सदस्य एवं दादुर निवासी नवलदेई जाटव को बनाया गया। नवलदेई का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ है। नवलदेई का कहना है कि वे पंचायत में विकास कार्य के साथ लोगों के समस्याओं का समाधान करेंगी। उनका उद्देश्य घूंघट में न रहकर लोगों तक पहुंचना और उनकी समस्याओं का समाधान करना रहेगा। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित समस्त ग्राम पंचायत वासियों को दिया। इस दौरान भाजपा की ओर से कोई आवेदन नहीं किया गया। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों और परिवारजनों सहित कांग्रेस जनों द्वारा निर्विरोध नवनिर्वाचित उप प्रधान नवलदेई का जोरदार स्वागत किया गया। आज अब आप उप प्रधान बन गई हैं, क्षेत्र में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी पंचायत समिति में? कोई परेशानी होगी या पानी की या कछु बिजली की या कछु की हो, उसको हल करवाऊँ। मतलब ग्रामीणों की समस्याओं का हल होगा बाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर। आपका ये आज जो उप प्रधान बनी है, इसका श्रेय किसे देती है? गिरिराज सिंह मलिंगा जी एमएलए साहब जी, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी को इसका श्रेय देती है। उन्होंने ही आपको आज उप प्रधान बनवाया है। और क्षेत्र को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं जो आप कहना चाहती हो फिर चैनल के माध्यम से? मैं सभी की सड़क या कोई कमी हो गाँवों में, ग्रामीणों की कोई कमी होगी, उनको सबको करवाऊंगी। सरमथुरा में निर्दलीय प्रत्याशी पतिराम मीणा बने उप प्रधान। सरमथुरा पंचायत समिति में रविवार को उप प्रधान पद का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, जिसमें उप प्रधान पद पर वार्ड नंबर 13 के निर्दलीय प्रत्याशी पतिराम मीणा को निर्विरोध चुना गया। पंचायत समिति कार्यालय सरमथुरा पर रिटर्निंग अधिकारी मनीष जाटव ने नवनिर्वाचित उप प्रधान को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र सौंपा। नवनिर्वाचित उप प्रधान पतिराम मीणा ने कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और जीवन भर कांग्रेस में ही रहूंगा। जनता ने मुझे इस पद पर बिठाया है और सदैव जनता के हर सुख दुख में भागीदार रहूंगा और मेरी प्राथमिकता क्षेत्र का विकास कराने की रहेगी। इस मौके पर नवनिर्वाचित उप प्रधान का लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान करौली धौलपुर लोकसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामलखन मीणा, बंटी मीणा बिजौली सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं कांग्रेस के साथ हूँ और कांग्रेस में रहूँगा और जनता ने मेरे को आज इस बीच में खड़े होने का मौका दिया है और मैं जनता के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करूँगा और विकास करूँगा। इंदिरा देवी पंचायत समिति बसेड़ी की निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित। बसेड़ी पंचायत समिति चुनाव को लेकर रविवार को चुनाव संपन्न हो गए, जिसमें उप प्रधान पद के लिए चुनाव प्रक्रिया हुई। उप प्रधान पद पर इंदिरा देवी निर्विरोध उप प्रधान चुनी गयी। सुबह 10 बजे नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो 11 बजे समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस से वार्ड नंबर 14 से इंदिरा देवी ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया। अन्य किसी और द्वारा नामांकन दाखिल नहीं होने से दोपहर 1 बजे अधिकारियों ने निर्विरोध उप प्रधान घोषित कर दिया, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी सुभाष यादव ने नवनिर्वाचित उप प्रधान इंदिरा देवी को प्रमाण पत्र सौंपा व शपथ दिलाई। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में मौजूद रहा। इस मौके पर तहसीलदार हरिओम गर्ग, गिरदावर प्रेम सिंह परमार, चुनाव टीम में प्रीतम सिंह जादौन, महावीर गर्ग, श्री प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। कांग्रेस की सीमा देवी बनी राजाखेड़ा पंचायत समिति की उप प्रधान। राजाखेड़ा में पंचायत समिति के उप प्रधान पद के लिए आज चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया सुबह शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस की ओर से वार्ड 22 से विजयी प्रत्याशी सीमा देवी ने नामांकन दाखिल किया एवं भाजपा से मनीराम ने वार्ड 4 से नामांकन दाखिल किया गया, जिसके बाद दोपहर 3 बजे मतदान हुआ। मतदान में 25 में से 24 वोट डाले गए, जिसमें कांग्रेस की सीमा को 21 मत मिले एवं भाजपा के मनीराम को 3 मत मिले। नतीजों में विजयी घोषित होने के बाद राजाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने नवनिर्वाचित उप प्रधान सीमा देवी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता।
हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। सरे बाजार बाइक सवार 3 युवकों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पीटा। पिटाई से घायल हुआ पुलिसकर्मी, मुकदमा दर्ज। धौलपुर में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। कानून का इनमें कोई डर नजर नहीं आ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अब तो बदमाश पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज धौलपुर शहर में सामने आया है, जिसमें 3 बाइक सवार युवकों ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी, जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामला यूं है कि धौलपुर शहर के गुलाबबाग चौराहे से ड्यूटी करने के बाद खाना खाने जा रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रविवार दोपहर रास्ते में बाइक दौड़ा रहे बाइकर्सों को रोकना भारी पड़ गया। भीड़ भरे बाजार में लापरवाही से बाइक चला रहे एक बाइक पर सवार 3 युवकों को रोकने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी, जिससे नाराज बाइक सवार 3 युवकों ने हाथ में पहने लोहे के कड़े से ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी, जिससे ट्रैफिक पुलिसकर्मी के सिर में गंभीर चोटें आई है और वह घायल हुआ है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई करने के बाद बाइक सवार आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। ट्रैफिक पुलिसकर्मी रविंदर के घायल होने की सूचना मिलते ही मौके पर साथी पुलिसकर्मी पहुंच गए, जिनकी मदद से घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। यातायात प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि घटना को लेकर कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। नकाबपोश बदमाशों ने हथियार की नोक पर की लाखों की डकैती। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के पुरानी छावनी गांव में बीती रात को करीब 3:30 बजे नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिजनों को बंधक बना लिया और इसके बाद लाखों रुपए की लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गांव पुरानी छावनी में हरिशंकर नाई के घर में बीती रात को छत के रास्ते से अज्ञात हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुसे, जिन्होंने हथियार की नोक पर घर में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने घर में रखी अलमारी का ताला तोड़कर अलग अलग कमरों में रखे 75,000 रुपए नकद और करीब 2.5 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित मकान मालिक हरिशंकर ने बताया कि वह अपनी पत्नी शीला देवी के साथ एक कमरे में सो रहा था, जबकि उसका बड़ा पुत्र विजय छत के ऊपर बने कमरे में सो रहा था। नीचे के एक कमरे में पुत्र विजय की बच्चियां सो रही थीं। पीड़ित ने बताया कि रात करीब 3:30 बजे छत के रास्ते आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश उसके घर में घुस आए, जहां उन्होंने घर के लोगों को हथियार की नोक पर बंधक बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। मेरा नाम शीला है और क्या कहते हैं, मेरे घर पर चोर घुसे आए, ऊपर आए थे, फिर हमारे ऊपर बंदूक दद्दे कट्टा दद्दे मैंने लठिया ही मैंने पे और डांटे लग रहे मैंने के पहचाने मैंने पायना का कुआ खाने पर हता और क्या कहते हैं, मोड़ी बच्चा गिल्ले सवारे हर एक कमरा में एक दो आदमी है गए, दोनों ने हेलवानी के लॉकट हो रही है, सब सामान लगाए दे। 6-7 लाख की भाई की चोरी है भैया जी, हाथ चोरी की बात है। सब जेवर होते जुरापुर होते सब ले गए भैया, कचू ना चोरी। बच्चे आदमी मारने की धमकी दे रही थी, तो बच्चियों को मार रहे, पर बच्ची ने मैंने कि मेरे शांत रह जा, मोड़ियों को मार रहे थे, तो डंडा था तब नहीं ऊपर छाती पे अपने बेटा का चुप। RAC परेड ग्राउंड धौलपुर में हुई कई खेल कूद प्रतियोगिताएं। RAC मैदान धौलपुर में चल रही 65वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा 17-19 वर्ष एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज प्रातः 8 बजे से प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया।
प्रारंभिक खेलकूद प्रभारी चोप सिंह एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार और रमेश चंद भानु द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता शुरू की गई। खेलकूद प्रभारी विजय शर्मा ने बताया कि आज सुबह 5000 मीटर 19 वर्ष छात्र, 3000 मीटर 17 वर्ष छात्रा, 1500 मीटर छात्र दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा 100 मीटर हिट्स, 200 मीटर हिट्स, 400 मीटर दौड़, छात्रा वर्ग में भाला फेंक, लंबी कूद एवं जेवलिन थ्रो की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि 17 वर्ष में 3000 दौड़ में अंकित सिंघावली बड़े प्रथम, हरीश चंद्र जारगा द्वितीय, मनोज तगावली तृतीय स्थान पर रहे। इस अवसर पर मुख्य निर्णायक राकेश परमार, मनोज शर्मा, रवि मोहन त्रिवेदी, अजय बघेल, भुवनेश शर्मा, सौरभ गुर्जर, रामवीर सिंह, परमजीत सिंह, रविशंकर, अमीरी सिंह, कश्मीरा, रश्मि राव, रेखा त्यागी, बिंदुवाला, अनिल मिश्रा, राम प्रकाश आदि मौजूद रहे। आग से अधिकारियों ने माना 1.25 करोड़ का नुकसान। धौलपुर शहर के सैंपू रोड स्थित लाटखेड़ा हनुमान जी के पास गत 10 अक्टूबर को धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की पाइप में भयंकर आग लगी थी, जिस पर कई दमकलों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान होने की बात सामने आ रही थी। इसे लेकर आज धौलपुर जल संसाधन खंड कोटा के मुख्य अभियंता राजेंद्र पारीक ने मौका निरीक्षण किया, जिसमें ये पाया गया कि आग से 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह राशि विभाग ने संबंधित ठेकेदार से वसूल कर ली है तथा सरकार को इससे किसी भी तरह की कोई राजस्व हानि नहीं हुई है। 10 तारीख को जो आग लगी थी यार्ड के अंदर, उसके अंदर मैंने आज निरीक्षण किया, पाया कि 78 किलोमीटर जो लेंथ में पाइप थे उनका नुकसान हुआ है। इनकी लगभग कॉस्ट 1.25 करोड़ रुपये बैठती है। तो जो कॉस्ट है ये हमने संवेदक के बिल से वसूल ली है। तो राज्य सरकारों को इस वित्तीय हानि नहीं हुई है। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, पीएनबी बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में धौलपुर के जितेंद्र ने जीता स्वर्ण पदक। जिला पेचक सिलट संघ धौलपुर के जिला सचिव ऋषि मौर्य ने बताया कि अलवर के बहरौल में 4थी राज्य स्तरीय पेचक सिलट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें धौलपुर जिले की 10 सदस्यों की टीम ने भाग लिया है। प्रतियोगिता के पहले दिन ही धौलपुर जिले की झोली में पहला स्वर्ण पदक आया है। धौलपुर जिले के जितेंद्र मौर्य ने 38 से 40 किलोग्राम में बालक वर्ग में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीता है, जिससे राजस्थान में धौलपुर का नाम रोशन हुआ है। इंदिरा गांधी आत्मविश्वास की धनी थी। दुर्गा दत्त शास्त्री। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरदार पटेल की जयंती एवं इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस स्टेशन रोड धौलपुर स्थित कार्यालय पर मनाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा तथा अन्य पदाधिकारियों ने गांधी एवं पटेल के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर सूत की माला चढ़ाकर पुष्प अर्पित कर सरदार पटेल की जयंती एवं इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस मनाया गया। साथ ही सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष
शास्त्री ने कहा कि इंदिरा गांधी आत्मविश्वास की धनी थी। उन्होंने बाल अवस्था में ही घरेलू वातावरण में रहते हुए स्वाधीनता आंदोलन के राष्ट्र नेताओं के विचारों के आदान प्रदान को सुनकर वह पूरी तरह से सुविधा के विचारों से बढ़ चुकी थी एवं आजादी में भूमिका निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला युवा समन्वयक वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल एक महत्वपूर्ण सामाजिक व राजनीतिक नेता थे। उन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व नगर ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खान ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं सरदार पटेल की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान कांग्रेस नेता लाखन सिंह मौर्य, समिति के ब्लॉक संयोजक मदन लाल, रविंद्र मौर्य, फारूक खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। महिला कांग्रेस कमेटी ने मनाई इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महिला कांग्रेस कार्यालय धौलपुर पर मनाई गई। इस अवसर पर महापुरुषों के जीवन पर विचार गोष्ठी एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावना सिंघल द्वारा की गई एवं मुख्य वक्ता के रूप में कांग्रेस नेता अमित मुदगल मौजूद रहे। विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अमित मुदगल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत और अखंड भारत के कुशल शिल्पी थे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष माधवी अग्रवाल, जिला महासचिव सीमा गोयल, प्रियंका गौर, सीता शर्मा, जमीला खां आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे। यूडी कॉलेज में पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन। धौलपुर शहर के पंडित उमादत पीजी गर्ल्स कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी एवं एनएसएस की सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पोस्टर प्रतियोगिता में विपाशा ने प्रथम स्थान, आयुषी ने द्वितीय स्थान तथा ज्योति एवं शिवानी सिकरवार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार स्लोगन प्रतियोगिता में कौशिकी मित्तल ने प्रथम स्थान, साक्षी ने द्वितीय स्थान तथा वैष्णवी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के निर्णायक शिवानी गोयल, प्रियंका ओझा, राजेश एवं प्रियंका गोयल रहे। एनसीसी कैडेट्स लाइवा एवं वर्षा कश्यप ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। राजकीय आयुर्वेद औषधालय काशिमपुर धौलपुर के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जाने वाले धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह के अंतर्गत आज जाटौली चौराहा एवं काशिमपुर में मौसमी बीमारियों के बचाव तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में सहायक आयुर्वेदिक काढ़ा 400 लोगों को पिलाया गया। इस काढ़े में गिलोय, तुलसी, वाशा, कंठकारी, तालिस पत्र, हल्दी, सौंठ, भारंगी, गुलेठी, गोजे बिहादी आदि औषधियों को पानी में उबालकर चौथाई शेष रहने तक तैयार किया गया, जो कि बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में होने वाली प्रतिशिया, ज्वार, काश में लाभदायक है। इसके साथ ही ग्राम वासियों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक कंपाउंडर नमल सिंह, कमल सिंह, प्रेम सिंह राजपूत, मनीष, छोटू, विवेक शर्मा, विशाल, ओमी, सविता, अनारदेई आदि उपस्थित रहे। कंपाउंडर नवल सिंह ने बताया कि धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह का समापन 2 नवंबर को भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर किया जाएगा।